हेलो एवरीवन। आज हम लोग आरगई क्लस्टर सेटअप करने वाले हैं। आरगई क्लस्टर में हम लोग मास्टर और वर्कर नोड सेटअप करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोगों को एक EC2 इंस्टेंस सेटअप करना होगा। तो मैं अपना मास्टर एंड वर्कर नोड में अपना EC2 इंस्टेंसेस पे सेटअप करूंगा। EC2 इंस्टेंस पे AWS पर मैं दो इंस्टेंस बनाऊंगा। एक इंस्टेंस में बनाऊंगा मास्टर के लिए और अनदर इंस्टेंस में बनाऊंगा वर्कर के लिए। इन दोनों पे हम आरकेई क्लस्टर सेटअप करेंगे एंड आरकेई सेटअप होने के बाद हम इस पे अपना एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करके देखेंगे कि हमारा आरकेई क्लस्टर ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे आरकेई क्लस्टर। आरकेई क्लस्टर को मैं क्रिएट कर रहा हूँ टी थ्री डॉट मीडियम इंस्टेंस पे। देन मैं यहाँ पे एक आरकेई के लिए मैं की पेयर जनरेट कर रहा हूँ ताकि मैं इसे अपने लोकल से एक्सेस कर सकूँ। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा। राइट नाउ मैं उस सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल पोर्ट्स ओपन रखूंगा, बट अगर आप चाहो तो आप स्पेसिफिक पोर्ट्स को भी ओपन कर सकते हो अगर आप प्रोडक्शन वर्कलोड के लिए सेटअप कर रहे हो तो। एंड स्पेस मैं 10 GB यूज़ करूंगा जो इस ट्यूटोरियल के लिए काफ़ी है। सेम आरकेई मास्टर की तरह आपको एक वर्कर नोड भी जनरेट कराना पड़ेगा। आप एक्शंस में आके इमेजन टेम्पलेट पे जाओ, लॉन्च मोर लाइक दिस पे क्लिक करोगे। देन आप सेम मास्टर के जैसा ही एक इंस्टेंस क्विकली जनरेट करवा सकते हो। स्पेक्स सारे सेम रहेंगे। सारी स्पेसिफिकेशंस मैंने मास्टर की यूज़ की हैं। मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के भी मास्टर का ही यूज़ किया है ताकि दोनों सेम ही पोर्ट रूल पे वर्क करें। Now you can launch your instance and see that both master and the slave nodes are available there. And if you see inside the security, if you go to the security group, you can see that now, right now, the SSH port is open. Here I am allowing traffic to all traffic. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ऑल पोर्ट्स स्पेसिफिक पोर्ट्स को नहीं ओपन करा। दैट्स वाई मैंने ऑल ट्रैफिक इनेबल किया है। आप अपने पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट को यहाँ से भी देख सकते हो RKE2 की मेन डॉक्यूमेंट से। इफ़ यू गो डाउन टू दिस डॉक्यूमेंट यू कैन सी that here these are the inbound rule that are necessary and these are the CNI specific. You need to open this to whatever CNI will you will use, either Canal, Cilium, Calico and Flannel. Now अब मैं अपने RK master के साथ connect करूँगा. For that I will use the SSH client. I already have the PEM file into my local via which I will connect to my RKE cluster. नाउ मैं अपने मास्टर नोड के अंदर हूँ। अब मैं रूट के अंदर जाऊँगा। रूट के अंदर जाने के बाद मैं ये कमांड रन करूँगा ताकि मैं अपने मास्टर पे RKE मास्टर इंस्टॉल कर सकूँ। सो ये स्क्रिप्ट मैंने कहीं से उठाई नहीं है। ये स्क्रिप्ट आपको डायरेक्ट RKE2 की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ये स्क्रिप्ट रन करनी है फॉर सेटिंग अप द मास्टर क्लस्टर। इस सर्विस को मैंने इनेबल और स्टार्ट किया है ताकि नेक्स्ट रीस्टार्ट माय मास्टर विल बी अवेलेबल। क्योंकि हम लोग कभी कभार इसको इनेबल नहीं करते हैं एंड देन नेक्स्ट रीस्टार्ट जब भी हम अपना मशीन दोबारा रीस्टार्ट करते हैं देन ये स्टार्ट नहीं होता।
तो उस टाइम पे हम डिबग नहीं कर पाते, बट इसको इनेबल करना ज़रूरी है ताकि ऑन नेक्स्ट रीस्टार्ट हम क्लस्टर को दोबारा ओपन कर सकें। एंड जब भी आप आरकेई मास्टर को इंस्टॉल करोगे तो ये इस लोकेशन पे अपनी बाइनरीज को डालता है। सारी बाइनरी अगर आप देखो यहाँ पे क्यूबसीटीएल की, कंटेनर डी की सारी बाइनरीज यहाँ पे हैं। तो अभी हम क्यूबसीटीएल वाली बाइनरी को अपनी वीएम की बाइनरी में रखेंगे ताकि हम इस क्यूबसीटीएल को कॉमन लोकेशन से एक्सेस कर सकें एंड हमें बार बार इस लोकेशन पे ना आना पड़े। मैंने यहाँ पे इसका एग्जीक्यूट परमिशन दी है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अपने क्यूबसीटीएल को कहीं से भी एक्सेस कर सकूँ। आरके इंस्टॉल करने के बाद आपको, जब भी आप क्यूबसीटीएल की कमांड चलाओगे तो आपको फर्स्ट ये एरर आएगा। ये एरर आपको इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को इंपोर्ट नहीं किया है। जब भी आप कोई क्यूबरनेटिस क्लस्टर इंस्टॉल करते हो तो आपको एक क्यूब कॉन्फ़िग फाइल चाहिए होती है ताकि आप उस क्लस्टर को एग्जीक्यूट कर सको फ्रॉम योर लोकल। सो हेयर राइट नाउ आई हैव नॉट इंपोर्टेड एनी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल, तो क्यूब कॉन्फ़िग फाइल आपको इस लोकेशन पे मिलेगी। अगर मैं इस लोकेशन पे कैट करूँ तो आपको दिखेगी कि वहाँ पे मेरी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल है। ये देखिए, ये है मेरी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल। अब मैं इस क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को फर्स्ट इंपोर्ट करूंगा इनटू माय बैश आरसी, so that whenever I run this kubectl command I will get some input, I will get some output. Okay, now if I run kubectl get namespace, you can see that I am able to connect to my RKE cluster. Now next step is to set up the agent node. Before setting up the agent node, first मेरे को मास्टर नोड से मेरे को टोकन चाहिए। ये टोकन इसीलिए नीडेड है ताकि आप अपने वर्कर नोड को अपने मास्टर नोड के साथ कनेक्ट कर सको। इसीलिए नीडेड है, ये टोकन इसीलिए नीडेड है क्योंकि आप चाहते हो कि आप अपने वर्कर नोड को अपने मास्टर नोड के साथ कनेक्ट करो। उसको कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट आपको टोकन चाहिए होता है और टोकन आपको मिलेगा इस लोकेशन पे। तो अगर मैं यहाँ पे कैट करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक टोकन मिलेगा। ये टोकन मैं यूज़ करूँगा नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना वर्कर नोड सेटअप करूँगा, ताकि अभी आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ एक ही नोड दिखेगा जो कि मेरा मास्टर नोड है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक वर्कर नोड और सेट करूँगा। उस वर्कर नोड में मेरे को ये टोकन यूज़ करना होगा ताकि मेरा वर्कर नोड मेरे मास्टर नोड के साथ कनेक्ट कर सके। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स टू लेट्स कनेक्ट टू फर्स्ट अवर वर्कर नोड। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, नाउ इसके लिए हम फर्स्ट रूट में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं अपनी एजेंट सर्वर को इंस्टॉल करने की कमांड चलाऊंगा। तो यहाँ तक तो हमारा सिर्फ सर्वर नोड का था। अब हम करेंगे अपना एजेंट सर्वर इंस्टॉल। देन नाउ आई रन दिस कमांड फॉर द एजेंट इंस्टॉलेशन। आई एम गिविंग द टाइप एस एजेंट, and here also you can find all this command in here to the requirements.txt. Here you can find everything, what ports need to be open, कौन कौन से पोर्ट्स को हमें ओपन करना है फॉर आर के। राइट नाउ मैंने एवरी पोर्ट को ओपन कर रखा है। आप चाहो, अगर आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर दिस ट्यूटोरियल, मैंने ऑल पोर्ट्स को ओपन कर रखा है। बट अगर आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर आप प्रोडक्शन के लिए क्लस्टर सेटअप कर रहे हो, देन आई सजेस्ट यू
दिस इज द रिकमेंडेशन दैट यू गो विद ओपनिंग द पोर्ट्स। यहाँ पे आपको ये पोर्ट्स तो ज़रूरी हैं इनबाउंड नेटवर्किंग के लिए। एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक CNI यूज़ करते हो, कैलिको, सीनियर, सीलियम या फिर फ्लैनल या फिर कनाल, देन आपको उसके अकॉर्डिंग ये पोर्ट्स को ओपन करना है अपने सिक्योरिटी ग्रुप में। डजेंट मैटर अगर आप अजोर यूज़ कर रहे हो, GCP यूज़ कर रहे हो या कुछ भी, आपको वहाँ के सिक्योरिटी ग्रुप में ये इनेबल करना होगा ताकि वर्कर नोड और मास्टर नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। नाउ आई हैव कनेक्टेड टू माई वर्कर नोड। अब मैं वर्कर नोड पे अपना RKE2 इंस्टॉल करूंगा। नाउ मेरा RKE2 का एजेंट इंस्टॉल हो चुका है। तो what I will do, I will enable the RKE2 agent service and I will start the service. मेरा यहाँ पे RKE का एजेंट फेल हो गया है। दैट्स बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी तक मेरे को फर्स्ट ये फाइल में सेव करना चाहिए था। फर्स्ट मेरे को उसका कॉन्फ़िग सेट करना चाहिए, देन हमको ये एजेंट इंस्टॉल करना चाहिए। आप ये बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट मैंने जो मास्टर से टोकन निकाला था, मैं वो टोकन लूँगा। ओके। नाउ यहाँ पे मैं मास्टर की IP डालूँगा। तो मेरा मास्टर क्या है, अगर मैं इंस्टेंसेस पे आता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे मास्टर की IP है ये। नाउ मैं अपने मास्टर की प्राइवेट IP यूज़ करूँगा क्योंकि प्राइवेट IP नेवर चेंजेस। पब्लिक IP चेंज होती है, इसीलिए मैंने पब्लिक IP यूज़ नहीं की, इसलिए मैंने प्राइवेट IP यहाँ पे यूज़ किया। नाउ मैं इस लोकेशन में ये कॉन्फ़िग फाइल डालूंगा और ये हमको करना है वर्कर पे। ओके। नाउ मैं इसको सेव करूँगा। सेव हो गई। नाउ इसके नाउ आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द एजेंट सर्विस। See, earlier it was giving me error. Why it was giving me error? Because agent needs a master. So earlier मेरे पास कोई master नहीं था, मैंने ये टोकन नहीं डाला था, that's why I was getting the error. Now I got the master. I have given the token, I have saved it into this file, token and server, and after that my agent is able to connect to his master. So that's why this haven't given me any error. Now अगर आप यहाँ पे वापस आओगे और then आप यहाँ पे रन करोगे। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्कर नोड है एंड देन हमारे पास एक मास्टर नोड है। ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई विल रिपीट द प्रोसेस व्हाट आई हैव डिड till now. I have created two instances, master and worker. And on this master and worker, I did nothing. I just created a security group, and in that security group, I have allowed all traffic for now. बट अगर आपको चाहिए कि आप पोर्ट्स को ओपन करना चाहते हैं, आप ऑल पोर्ट्स नहीं ओपन करना चाहते हो, आपकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपको स्पेसिफिक पोर्ट्स चाहिए, तो you can get what is the requirement of the RKE2 cluster. From here, you can open these ports into your security group to have the secure connection. Right now I have opened the all ports for this tutorial, but you can also try with these ports, and whatever the CNI policy you need, you can open the ports according to that. Now, after that, what I did for setting up the master, first I went inside my master node, and inside the master node, first I installed the cluster. Okay, and all this command you will get from the official document of this. When you click on the quick start, you can get here the installation commands. So this is nothing new. This is already in the RKE2 documents. सब कुछ आपको RKE2 के डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट मैंने सर्वर इंस्टॉल कर दिया, मैंने सर्वर की सर्विस को इनेबल कर दिया एंड देन उसको स्टार्ट कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी मशीन को रीस्टार्ट करो, आपका क्लस्टर ऑलवेज अप आ जाए।
वरना कभी कभार क्या होता है कि हम उसको इनेबल नहीं करते हैं, तो इनेबल ना करने की वजह से हम जब भी अपनी मशीन को रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा क्लस्टर डाउन ही रहता है, जिस वजह से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि क्लस्टर डाउन क्यों है। देन उस डिबगिंग स्टेप में हमको ये नहीं पता रहता है कि हमने उसको इनेबल नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे इसको इनेबल करने से ये इंश्योर कर लिया कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी मशीन स्टार्ट होगी, हमारा आरकेई सर्वर ऑलवेज अप रहेगा। देन उसके बाद जो मास्टर नोड होता है वो एक टोकन जनरेट करता है ताकि जो स्लेव नोड हो वो कनेक्ट कर सके। हमने वो टोकन निकाला, ठीक है। एंड देन क्यूब सटीएल की बाइनरी को हमने बिन में डाला ताकि हम उसे कॉमन लोकेशन से एक्सेस कर सकें, हमको बार बार इस लोकेशन के अंदर ना आना पड़े। देन उसको मैंने एग्जीक्यूट परमिशन दी ताकि हमारा kubectl कमांड्स रन कर सके। देन हमने kubernetes को एक्सेस करने के लिए हमें उसकी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल चाहिए होती है, तो मैंने क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को निकाला एंड देन मैंने उसको सोर्स में डाला, सोर्स बैश आरसी में डाला, ताकि जब भी मेरा क्लस्टर रीस्टार्ट हो या मेरी मशीन रीस्टार्ट हो, मेरी मशीन को पता रहे कि मेरी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल कहाँ रखी है। देन उसके बाद आता है सर्वर इंस्टॉलेशन, एजेंट सर्वर इंस्टॉलेशन। तो एजेंट के लिए भी कमांड आपको इसके डॉक्यूमेंट्स में ही मिल जाएगी, कुछ अलग नहीं किया है मैंने लिनक्स का एजेंट इंस्टॉल किया है। एंड देन आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इनेबल द एजेंट सर्विस अगेन। मैंने जो आपको बोला कि एजेंट सर्विस को इनेबल कर दोगे, देन आपका वीएम हमेशा जब भी रीस्टार्ट करेगा तो एजेंट की सर्विस भी ऑलवेज अप आ जाएगी। देन आपके एजेंट को चाहिए मास्टर क्लस्टर, विदाउट मास्टर क्लस्टर योर एजेंट इज नथिंग। तो अगर आप टोकन नहीं डालोगे मास्टर क्लस्टर का तो आपका वर्कर एरर मारेगा, जैसे यहाँ पे एरर दिया है जब भी मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो इस एरर को हटाने के लिए आपको पहले ये फाइल बनानी पड़ेगी, स्लैश etc स्लैश रेंचर rk2config.yml। config.yml में आपको ये टोकन डालना पड़ेगा। टोकन मैंने आपको बताया, टोकन आपको मास्टर से मिलेगा। टोकन की लोकेशन भी मैंने यहाँ पे डाल रखी है। अगर आपको टोकन चाहिए तो आप टोकन को यहाँ से एक्सेस करोगे। ये रहा आपका टोकन, ये आपकी टोकन की लोकेशन है जो आपको मास्टर नोड पे मिलेगी सर। ओके। देन आपने यहाँ पे मास्टर की प्राइवेट आईपी डाल दी, ताकि प्राइवेट आईपी मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जब मेरा EC2 मशीन स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा, देन उसकी प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी चेंज हो सकती है, देन अगेन मेरा क्लस्टर डाउन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी प्राइवेट आईपी यूज़ की है। इफ आपको प्राइवेट आईपी भी नहीं यूज़ करनी है और आपको लगता है कि आपकी प्राइवेट आईपी भी चेंज हो सकती है, वैसे प्राइवेट आईपी चेंज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अनटिल अनलेस आप कुछ नेटवर्क लेवल पे करो। In that case, you can also use Elastic IP. You can create the Elastic IP, you can attach it to your VM, and then you can use this Elastic IP. तो अगर आपका सर्वर रीस्टार्ट हो, चाहे आपके सर्वर को कुछ भी हो, आपकी आईपी चेंज नहीं होगी और ना ही आपका ना मास्टर डाउन होगा ना ही सर्वर डाउन होगा, एजेंट सर्वर डाउन होगा। वंस आप इस टोकन को डाल दोगे, देन आपको एजेंट सर्विस को स्टार्ट करनी है। वंस आपकी एजेंट सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, आप मास्टर पे देख सकते हो कि आपका बोथ एजेंट और मास्टर दोनों ऑनलाइन है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करने का। तो फर्स्ट मैं अपनी मशीन में हेल्म इंस्टॉल करूंगा। हेल्म इंस्टॉल करने के लिए उन लोगों ने ऑलरेडी मेरे को कमांड दे दी है। फर्स्ट मैं अपने मास्टर नोड पे हेल्म इंस्टॉल करूंगा। हेल्म इंस्टॉल करने का भी डॉक्यूमेंटेशन मैं पेस्ट कर दूंगा, आप अपने मशीन पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आपका हेल्म इंस्टॉल हो चुका है। माय नेक्स्ट स्टेप इज टू डिप्लॉय माय एप्लीकेशन। तो फॉर दैट फर्स्ट मेरे को अपनी सारी फाइल्स को सर्वर पे डालना होगा। तो मैंने SCP कमांड का यूज़ किया है अपनी सारी फाइल को सर्वर की इस लोकेशन पे ट्रांसफ़र करने के लिए, सो दैट ऑन द सर्वर आई कैन इंस्टॉल माय एप्लीकेशन। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं अपने वापस से सर्वर के अंदर जाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे इस लोकेशन पे देखोगे तो मेरी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं रूट लोकेशन पे जाऊँगा, कॉपी करूँगा /home
तो अब मेरी सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई है। मैं यहाँ क्यूबरनेटिस के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास लेट्स इनक्रिप्ट की फाइल है। लेट्स इनक्रिप्ट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि मैं जो अपनी एप्लीकेशन के लिए जो भी मैं सर्टिफिकेट जनरेट कराऊंगा वो लेट्स इनक्रिप्ट के थ्रू कराऊंगा। अगर आप चाहो तो लेट्स इनक्रिप्ट नहीं भी यूज़ कर सकते हो। आप अपनी एप्लीकेशन को चाहते हो कि आप डायरेक्टली एक्सेस करो तो आप वो भी कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, हमारे क्लस्टर में जब भी आप आरके क्लस्टर इंस्टॉल करते हो देन आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक इंग्रेस कंट्रोलर आरके आपको प्रोवाइड करता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा एक इंग्रेस कंट्रोलर इंस्टॉल करो। ठीक, हमारे पास ऑलरेडी एक इंजनिक्स कंट्रोलर है जो कि आरके ही ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट माय नेक्स्ट स्टेप विल बी, मेरे को मेरे को इंग्रेस चाहिए रहेगा। फर्स्ट मैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल को डिप्लॉय करूंगा। लेट्स डिप्लॉय द मैनिफेस्ट। मेरी फाइल का नाम है ऐप मैनिफेस्ट हाइफन एन ऐप, बट ये ऐप नेम स्पेस तो मैंने क्रिएट ही नहीं किया है। कोई बात। तो फर्स्ट मैं अपनी एप्लीकेशन को ऐप नेम स्पेस में डालूंगा, तो पहले मैं ऐप नेम स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ओके, मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ कि यहाँ पे सब कुछ अप एंड रनिंग है कि नहीं। ठीक, मेरी डिप्लॉयमेंट भी अप एंड रनिंग है, मेरे पास एक सर्विस भी है, एक डिप्लॉयमेंट काइंड भी आया है और एक रेप्लिका सेट भी आया है। ओके, तो माय नेक्स्ट स्टेप इज टू connect my Nginx ingress controller with my this with my application. So first and foremost, हम लोग यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं यूज कर रहे हैं, तो we have to remove all this from here and then we need to remove this one also. Let's remove this. रूल्स में से होस्ट भी हटा दो because we don't have any host right now. Okay, and from here also we will we are already using the ingress class as nginx. Okay, now our file is ready. हम इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी वी आई nginx डॉट आई, नॉट दिस वन, वी आई ऐप ingress डॉट आई। ओके, नाउ फर्स्ट मैं सारा इसमें से रिमूव करूंगा एंड देन मैं अपना कंटेंट इसमें पेस्ट कर दूंगा। Then I will save it and then I will apply this file into the app namespace. So now when I'm applying this ingress controller, it is telling me that it is there is some object error, that it is not able to parse Nginx file. That is coming because the rule attribute here, the rule field here is expected to be an array, but यहाँ पे मैंने इसको as a object दे दिया। तो इसको हम करेक्ट करते हैं एंड सेम हम यहाँ पे भी करेक्ट करेंगे। सेव करेंगे
एंड देन हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई हो गया। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारा इंग्रेस प्रॉपरली अटैच्ड हुआ हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं। ओके। अगर यहाँ पे एड्रेस शो हो रहा है दैट मीन्स हमारा इंजनिक्स प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है हमारी एप्लीकेशन के साथ। सो व्हाट आई विल डू नाउ, हाउ टू एक्सेस इट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कम टू हियर, I will go to my master instance. Here I am connecting to this public IP. मैं जब भी इस पब्लिक आईपी को पोर्ट 80 पे हिट करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे शो होगी। ठीक। अब मैं अपने डिफरेंट आप अपने डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज को हिट करके देख सकते हो। फर्स्ट लेट्स सी कौन कौन से एपीआईज मैंने यूज़ किए थे। मैंने स्लैश एपीआई स्लैश जोक भी यूज़ किया था, ताकि वो स्लैश एपीआई स्लैश कोड भी यूज़ किया था, जो कि वो मेरे सारे एप्लीकेशंस को शो करे। तो ठीक। तो नाउ मैंने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया है रेंचर के अंदर एंड माय एप्लीकेशन इज़ वर्किंग फाइन। मैंने यहाँ पे कोई होस्ट नहीं यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास अभी कोई डोमेन प्रोवाइडर नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई चीज़ करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आप एक होस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो माय एप्लीकेशन इज़ डिप्लॉयड। नेक्स्ट टाइम whenever we do नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने आरके क्लस्टर को एच ए प्रॉक्सी के पीछे कैसे रख सकते हो, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि डायरेक्ट ट्रैफिक आपके आरके क्लस्टर को हिट करे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एच ए प्रॉक्सी एंड ऑल्सो फॉर लोड बैलेंसिंग। मैं आपको स्टार्टिंग से स्टेप बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट मैंने दो सर्वर इंस्टॉल किए, मास्टर सर्वर एंड वर्कर सर्वर। देन मैंने इन दोनों सर्वर्स की पेम फाइल को डाउनलोड किया एंड देन इस पेम फाइल को डाउनलोड करने के बाद मैंने अपने सर्वर्स को एक्सेस किया। एक्सेस करने की कमांड भी मेरे को यहीं से मिल गई, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे आपको ये बता देगा कि आप अपने सर्वर को कनेक्ट कैसे कर सकते हो। देन जब आप उसे कनेक्ट कर लोगे, देन मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट अपने सर्वर नोड पे आर के ई जो मेरा मास्टर नोड था उस पर मैंने आर के ई को इंस्टॉल किया। आर के इंस्टॉल होने के बाद मैंने दोनों सर्विस को इनेबल किया और स्टार्ट किया। देन उसके बाद मास्टर सर्वर से मेरे को एक टोकन मिलता है, उस टोकन को मैंने संभाल के रखा ताकि मैं उसे वर्कर क्लस्टर में यूज़ कर सकूँ। एंड ऑल्सो मेरे को क्यूब सीटीएल को बार बार इस डायरेक्टरी में आके ना यूज़ करना पड़े। फॉर दैट व्हाट आई हैव डन, मैंने उसको कॉमन बाइनरी फाइल में कॉपी कर दिया एंड देन मैंने उसको एग्जीक्यूट परमिशन दे दी। उसके बाद आप अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर को एक्सेस कर सको, उसके लिए आपको चाहिए होती है क्यूब कॉन्फ़िग फाइल की, बिकॉज क्यूब सीटीएल हमेशा एक क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को रीड करता है जिसके भी हाथ पे वो आपके क्लस्टर को एक्सेस करेगा। बट अगर आप क्यूब सीटीएल को क्यूब कॉन्फ़िग फाइल नहीं दोगे देन वो आपको ऐसा एरर मारेगा, देन इट विल गिव यू एरर लाइक दिस। तो इस एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को हम अपने क्यूब सीटीएल को बताते हैं कि हमारी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल कहाँ है। तो आपका क्यूब सीटीएल क्या करता है, वो आपके सिस्टम में से इस वाले वेरिएबल को रीड करता है और इस वाले वेरिएबल पे आप जो भी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल दोगे वो उसको रीड करेगा। तो फर्स्ट मेरा था कि मैं अपने सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल में उसको फीड करूँ ताकि मेरा क्यूब सीटीएल उसको रीड करे। मैंने फीड कर दिया, मैंने सोर्स कर दिया ताकि मेरा जो बैश आरसी है वो रीस्टार्ट हो। उसके बाद मैं अपने क्लस्टर को एक्सेस कर पाया। नाउ मेरा क्लस्टर एक्सेस हो चुका है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था एजेंट सर्वर को इंस्टॉल करना। एजेंट सर्वर को इंस्टॉल किया मैंने इस स्क्रिप्ट के थ्रू। मैं लिंक भी पेस्ट कर दूंगा कि मैंने ये सारी कमांड्स कहाँ से ली हैं, वहाँ आप भी वहाँ पे रिफर कर सकते हो। देन मैंने उस एजेंट सर्विस को इनेबल किया। इनेबल करने के बाद आपका एजेंट सर्वर ऐसे वर्क नहीं करेगा। अगर आप सोचोगे कि वो ऐसे ही वर्क करेगा देन आपको फर्स्ट वो एरर देगा ये वाला। वाई, बिकॉज आपके एजेंट सर्वर को नहीं पता, आपका एजेंट सर्वर मास्टर सर्वर पे डिपेंडेंट है, आपके एजेंट सर्वर को नहीं पता कि मेरा मास्टर किधर है। देन आपने क्या किया, आपने जो आपको क्या करना है, मास्टर सर्वर में जो भी आपको टोकन मिलेगा आपको वो टोकन यूज करना है और इस लोकेशन पे सेव करना है। फाइल का फॉर्मेट ये रहेगा। ये फाइल का फॉर्मेट भी मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये फाइल का फॉर्मेट भी मेरे को आरकेई की रिक्वायरमेंट से ही मिल गया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी इन्होंने फाइल फॉर्मेट बता रखा है कि config.yml में किस फॉर्मेट में सेव करना है। ओके। ना आफ्टर दैट मैंने जब एजेंट सर्विस को इंस्टॉल स्टार्ट किया, उसके बाद जब भी मैंने यहाँ पे क्यूब सीटीएल नोट्स किया तो मेरा यहाँ पे एजेंट सर्वर भी दिखा और मेरा मास्टर सर्वर भी दिखा। इसका मतलब मेरे आरके की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। मेरा नेक्स्ट स्टेप था
कि मैं अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूँ आरकेई पे। अगर आपके पास डोमेन है, अगर आप चाहते हो कि आप उसके लिए लेट्स एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट जनरेट करो, देन आपको चाहिए होगा सर्ट मैनेजर। बट राइट नाउ मेरे पास कोई डोमेन नहीं था, तो मैंने इसको यूज़ नहीं करा और ना ही मैंने लेट्स एनक्रिप्ट को यूज़ किया है। बट अगर आप चाहो तो आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने फर्स्ट हेल्म इंस्टॉल किया। हेल्म इंस्टॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे उसको सर्ट मैनेजर को इंस्टॉल किया। सर्ट मैनेजर को इंस्टॉल करने के बाद मैंने अपनी ऐप के मैनिफेस्ट फाइल को जनरेट किया। ऐप की मैनिफेस्ट फाइल को मैंने कैसे जनरेट किया और ऐप को मैंने कैसे बिल्ड किया था, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैंने अपने ऐप की मैनिफेस्ट फाइल को मैंने अपनी अपनी फर्स्ट अपनी एप्लीकेशन की मैनिफेस्ट फाइल को अप्लाई किया। उसको अप्लाई करने के बाद आपकी सर्विस ऐसे इंग्रेस से नहीं कनेक्ट होगी। इंग्रेस से कनेक्ट करने के लिए आपको एक मैनिफेस्ट चाहिए होता है, एक इंग्रेस रिसोर्स चाहिए होता है जो आपकी एप्लीकेशन को कनेक्ट करे। तो इस इंग्रेस रिसोर्स को मैंने बताया कि आपको बैकएंड क्या रखना है, मेरी एप्लीकेशन की सर्विस। क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट में देख रहे हो तो यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट है एंड देन यहाँ पे एक सर्विस है। तो आपका जो इंग्रेस है वो आपके डिप्लॉयमेंट को नहीं जानता, आपका इंग्रेस आपकी डिप्लॉयमेंट के साथ कैसे कांटेक्ट करता है, सर्विस के थ्रू। तो ये सर्विस आपको इंग्रेस को बतानी होगी कि ये मेरी सर्विस है, आपको इस सर्विस को कांटेक्ट करना है। तो जब भी इंग्रेस इस सर्विस को कांटेक्ट करेगा, ये बैकएंड में आपके डिप्लॉयमेंट और आपकी एप्लीकेशन को कांटेक्ट करेगा। देन वो आउटपुट दिखाएगा। ये अप्लाई करने के बाद मैंने देखा कि हाँ, मेरा इंग्रेस ऑटोमेटिकली अटैच हो चुका है मेरे एड्रेस के साथ, मास्टर और वर्कर के एड्रेस के साथ। देन जब भी मैंने अपनी इंग्रेस को एक्सेस किया तो मेरे को यहाँ पे मेरा कोड दिखा रहा है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कनेक्ट योर आरके क्लस्टर विद योर HA proxy so that you can do the proper load balancing, and so that an application and the traffic will not hit directly to your RK cluster. The traffic have to go via your HA proxy. तो इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप HA प्रॉक्सी के थ्रू अपने क्लस्टर को कैसे सिक्योरली एक्सेस करवा सकते हो। थैंक यू एंड वेरी मच। प्लीज, इफ you like this video, please like, subscribe and share. Thank you.